ये फोन किसका आ गया? अरे भाई साहब रुको रुको। अरे बाबूजी रुको रुको रुको। अरे ये तो गाड़ी लेके चले गए, अब मैं ना कहाँ ढूंढूंगी। इस पे एड्रेस लिखा हुआ है, मैं इस एड्रेस पे जाती हूँ। हाँ पैसे एड्रेस तो यही है, आवाज़ लगाती हूँ। कोई है क्या? कोई है? अरे कौन? आप कौन है? मैं इस घर की मालकिन हूँ, लेकिन तुम कौन हो? मैम मैं वहाँ पे बस का इंतजार कर रही थी, तो ये पर्स वहाँ गिर गया था। अरे का। ये तो मेरे हस्बैंड का पर्स है। क्या ये तुम्हें कहाँ मिला? आपके पति का पर्स है? हाँ। अच्छा, तो मैं ये एड्रेस देखे बस यहाँ चली आई। लेकिन ये तुम्हें कहाँ मिला? मैम जब साहब वहाँ पे अपना मोबाइल निकाल रहे थे तो उनका पर्स ये गिर गया। मैं पीछे से चिल्लाई भी थी कि साहब आपका पर्स गिर गया, लेकिन वो उन्होंने सुना ही नहीं, अपनी गाड़ी लेके चले आए। वो तो अच्छा हुआ कि इसमें ये कार्ड था, इससे एड्रेस से मैं चली आई और इसमें बहुत सारे पैसे भी थे। ओह माय गॉड, हाँ इसमें और पैसे। कुछ जरूरी कागजात भी हैं इसमें, तो मैंने समझा बहुत ज़रूरी होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी हेल्प करी। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीमा है। अच्छा ये बताओ, हाँ? रहती कहाँ पर हो तुम? अब रहती क्या, वो चौक बस्ती है ना, बस उसी में रहती हूँ। चौक बस्ती में? हाँ मैम। दिखने से तो बड़ी पढ़ी लिखी और अच्छे घर की लगती हो, लेकिन ऐसी बस्ती में रहती हो? मैम मैं पढ़ी लिखी तो हूँ, लेकिन काम की तलाश में घूम रही हूँ। काम की तलाश में? हाँ, लेकिन पहले मैं एक मॉल में सब नौकरी करती थी, लेकिन वहाँ से मेरा काम छूट गया, तब से बहुत परेशान हूँ। मॉल में क्या काम करती थी? काम क्या मैम, बस यही साफ सफाई का काम मिल गया था वहाँ पे, तो वो करने लगी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो घर का काम आता है तुम्हें करना? मैं तो घर का सारा काम कर लेती हूँ, कुछ भी करा लो मुझसे। तो अपने घर में मैं ही तो करती हूँ, और कौन करता है। ठीक है मैम, मैं चलती हूँ। रुको, बोलो। अगर तुम चाहो तो कुछ पैसे इसमें से ले सकती हो। नहीं मैम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास 50 रुपए थे, तो उससे ऑटो पकड़ के मैं यहाँ तक आ गई। आज के ज़माने में भी इतने इन लोग हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह, वरना अगर ये पर्स किसी और के हाथ लगा होता तो शायद हमारे पास ना होता। नहीं मैम, अगर मुझे पर्स रख भी लेती तो इन पैसों को कब तक खर्च कर लेती, फिर भी ख़त्म हो जाते। वो तो खैर है, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी सच्चाई देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा एक काम करो, तुम कुछ नहीं लेना चाहती, लेकिन फिर भी मैं अपने शौक से तुम्हें देती हूँ। नहीं मैम, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, अगर आप कुछ दे सको तो मुझे कुछ काम दे दो। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हें काम की ज़रूरत मुझे है? काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलो कोई बात नहीं, मैं शाम को अपने हस्बैंड से बात करके बताऊंगी। अच्छा एक काम करो, मैं तुम्हें अपना एक कार्ड दे देती हूँ, लो इस पे तुम मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? काफी देर से यहीं खड़े हैं हम लोग, अंदर आओ। अरे तो नाश्ता वगैरह कराऊं तुम्हें? नहीं मैम, मैं चलती हूँ, थोड़ा मुझे कहीं जाना भी है, तो मैं आपको कॉल करती हूँ। ठीक है, कॉल कर लेना। ठीक है। ठीक है, ओके। और हाँ, थैंक यू। थैंक यू की क्या बात है मैम? और संभल के जाना, ठीक है? ओके। ठीक। कितनी अच्छी लड़की है, आज के ज़माने में ऐसे लोग होते हैं, यकीन ही नहीं होता। जानवी, अरे आ गए आप? हाँ मैं आ गया। चलो आओ जल्दी आओ। एक काम करो, तुम ना मेरे लिए खाना वाना रेडी कर दो। खाना तो रेडी है, लेकिन इतनी जल्दी में क्यों लग रहे हैं? अरे जल्दी क्या, मुझे कहीं जाना है किसी से मिलने के लिए। अरे अभी तो आए हो और अभी इतनी जल्दी? अरे सक्सेना साहब के साथ मीटिंग, अब मेहता साहब के साथ मीटिंग है, दोबारा जाना है मेरे को। तुम एक काम करो, खाना वाना ला दो जल्दी। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ कहना था आपसे, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। पैसों की जरूरत है? हाँ हाँ ले लो। मेरा पर्स, अरे पर्स सुबह तो था मेरे पास। क्या हुआ, इतनी परेशान लग रही हो? अरे मैं घर से निकला था, पर्स लेके निकला था मैं, और मैंने उसमें 10,000 रुपये भी डाले थे। एक मिनट रुको, यहीं रहना, मैं भी आई। पर्स आखिर गया कहाँ? रखा तो मैंने। ये रहा तुम्हारा पर्स। मेरा पर्स? ये तुम्हारे पास कैसे है? ये तो मैं लेके गया था सुबह। शुक्र मनाओ भगवान का कि ये मेरे पास आ गया, वरना किसी और के हाथ लगा होता ना ये,
तो आज ये हमारे पास नहीं होता। पैसे चले जाते कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें इतने खास तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स रखे थे, वो अगर खो जाते ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो मेरा वो पर्स तो अच्छा है कि किसी भली लड़की के हाथ ये पर्स पड़ गया, और वो यहाँ जो तुम्हारा कार्ड था, इस घर का एड्रेस इसमें लिखा हुआ था, ओह यहाँ तक वो ले आई। अच्छा, तो कहाँ है वो लड़की? अरे वो तो चली गई। क्या? वो तो चली अरे गई। तुम तो यार उसको कम से कम बिठा लेती, मेरे आने तक का इंतजार करती। तुमको क्या लगता है कि मैंने उसे रोका नहीं होगा? मैंने रोका था उसको, लेकिन वो थोड़ा जल्दी में थी इसीलिए चली गई। और हाँ, मैंने अपना कार्ड दे दिया उसे, अगर उसे जरूरत होगी तो वो हम पे कॉल कर लेगी। चलो ठीक है, लेकिन ध्यान रखा करो। अरे जल्द चलो आज तो उस लड़की का हाथ पड़ गया जो वो घर तक दे गई हमें। मैं अगर कल को किसी और के हाथ पड़ गया होता तो पैसों की इतनी खास बात नहीं है। और देखो उसमें तुम्हारे पैसे भी एकदम पूरे हैं। अरे पैसे की उसने एक भी पैसा नहीं निकाला इसमें से। अच्छा, और क्या, वो बल्कि मैंने इसमें से निकाल के उसे दिया भी, उसने मना कर दिया। लेकिन वो लड़की चली गई, लेकिन वो थी बहुत अच्छी। अच्छा हाँ, तो तुमने उसको रोका क्यों नहीं? अरे तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसे रोका नहीं? रोका था मैंने उसे, लेकिन वो रुकी नहीं। ये आज के जमाने में इतने ईमानदार लोग होते कहाँ हैं? तो तुमने कोई नंबर कांटेक्ट वगैरह उसका कुछ ले लेती, अपने घर पे रख लेते उसको काम के लिए। मैंने आपका कार्ड दे दिया उसे। अच्छा, मैंने बोल दिया था उससे कि तुम इस नंबर पर कॉल कर लेना। ये तुमने अच्छा किया। और हाँ, उसने एक बात और कही थी कि मुझे पैसे की नहीं, काम की जरूरत है, इसलिए मैंने आपका कार्ड दे दिया उसे। यार जान भी, तुमको पता भी है घर में कोई जरूरत है काम वाली की, फिर तुमने उसको रखा भी नहीं। मैं बगैर आपके पूछे कैसे रख लेती? चलो कोई बात नहीं, अगर मेरे पीछे भी आए ना तो उसको बगैर सोचे समझे उसे काम पे रख लेना। क्योंकि आज के ज़माने में, जब एक बात बताओ, उसने मेरे पैसों से भरा हुआ पर्स तुम्हारे पास ला के दे। बात पैसों की नहीं थी, इसमें सारे इतने सारे कार्ड थे, डॉक्यूमेंट्स थे, समझे। अगर आज वो खो जाते ना तो ये मान लो ना कितने का नुकसान होता मुझे। इसीलिए तो मैं आपसे कहती हूँ कि थोड़ा ध्यान से अपनी चीजों का ध्यान रखा करो। अरे आज तो वो लड़की ईमानदार थी जो उसने हमें हमारा पर्स लौटा दिया। अगर ये पर्स किसी और के हाथ पड़ा होता तो कोई लौटाता? अरे आजकल तो लोग जेब तक काट लेते हैं। ये बात जमीन पे पड़ा हुआ पर्स कौन देगा? अच्छा जब वो सब छोड़ो, मुझे मेहता जी के साथ जाना है, मुझे देर हो रही है, ठीक है? और तुम खाना एक काम कर, खाना मैं ऑफिस में खा लूंगा। मैंने आपका टिफिन पैक करके पहले से रखा, क्योंकि मुझे पता थी आप खाएंगे नहीं। आओ। चलो ठीक है। मैडम, मैडम। कौन? सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर मैंने ही आपको कॉल की थी, आपने उठाई थी। अच्छा तुम ही सीमा हो? मैं ही सीमा। आओ अंदर बैठो, आओ अंदर आओ। अरे मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे जब से तुमने कॉल करी है, ये समझ लो मैं काफी देर से आपका वेट कर रही थी। तुम्हें पता है सीमा, इसने तो पूरा घर सर पे उठा लिया तुम्हारे इंतजार के लिए। तो बहुत देर से तुम्हें देख रही थी ये। अच्छा। जब से फोन आया तुम्हारा, बस बार बार पूछा है कि सीमा आ गई नहीं। अरे इन्होंने इतना नेक काम जो किया है, ये समझ लो उसी दिन तुम मेरे दिल में उतर गई थी, कसम से। अच्छा हुआ तुम आ गई। इतने बड़े घर में मुझे अकेले रहना पड़ता था। और एक काम, अब मेरा भी कोई अपना है। आज से हम दोनों साथ रहेंगे और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अपना सामान ले आओ यहीं पे और मेरे पास ही रहना। और तुम्हें कहीं, मेरी बात सुनो सीमा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज से तुम यहीं रहोगी और इसके साथ रहोगी, ठीक है ना? मैं हमेशा अकेली रहती थी, ये तो 10-10 दिनों के लिए, 1-1 महीने के लिए बाहर चले जाते हैं बिजनेस के सिलसिले में। अरे तुम एक काम करो, अब तो तुम्हें साथी भी मिल गई। तुम मेरा ऑफिस का टिफिन पैक कर दिया नहीं कर दिया तुमने? टिफिन मैं पैक करूं? अरे दोनों करते हैं साथ मिलके, साथ बिल्कुल रहेंगे, साथ बनाएंगे और साथ शॉपिंग भी करेंगे। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए मार्केट से अच्छे अच्छे कपड़े दिला के लाऊंगी। अरे नहीं मैम, मैं खुद ले आऊंगी, कपड़े की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों ले आओगी? क्या मैं तुम्हारी बड़ी बहन की तरह नहीं? कोई दिक्कत नहीं सीमा, परेशान, ये भी तुम्हारी बड़ी बहन है। मैं इसको पैसे दे दिए और इसे तुम अपना ही घर समझो। मुझे कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है, आपने मुझे काम दे दिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और आपने रहने के लिए घर में जगह दे दी, तुम्हारे लिए तो यही काफी है। लेकिन बताया सीमा, हमें तो बहुत कुछ करना है ना तुम्हारे लिए। तुम्हारी ये ना, ये तुम्हारी दीदी कब से तुम्हारे लिए परेशान है, समझे? और देखो मेरा भी ये हो गया कि मैं 8-10 दिन ऑफिस से काम से बाहर जाता हूँ, इसको भी तुम्हारा साथ मिल जाएगा और कम से कम मुझे टेंशन नहीं रहेगी। हाँ तुम इसके साथ हो तो। जब तुम पहले दिन पर्स लेके आई थी ना, मेरा तो मन कर रहा था कि मैं तुम्हें यहीं रोक लूँ, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हारे घर में फैमिली होगी, इसीलिए मैंने तुम्हें रोका नहीं। फैमिली मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई नहीं है? अरे तुम ऐसा क्यों कहती हो, हम लोग हैं ना तुम्हारे। और देखो तुमसे तो इतना बढ़िया हमारा रिश्ता हो गया है। अब
एक काम करो तुम ना, टेंशन मत लो, तुम्हारा घर मुझे बता देना, तुम्हारे सारे कपड़े वगैरह जो भी है वो मैं लेके आ जाऊंगा। नहीं, मैं ठीक उससे है, कह दूंगी, नौकर से कह के तुम साथ ले जाना, उसे वो ले आएगा, ठीक है ना? ठीक चलो है। ठीक और है। हाँ, आज के बाद ये कभी मत कहना कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हम नहीं है क्या तुम्हारे? एक काम जानवी, तुम बात करो, मैं थोड़ा ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, मुझे तुम्हारा बैग भी पैक करना है, मुझे पता है। ठीक है मैम, चलो मैं बैग पैक करती हूँ। ठीक है। हाँ, जल्दी। पहले मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ, ठीक है? आओ। राज, राज, अरे सुना, क्या हुआ, इतनी घबराई क्यों हो? वो साहब आपसे कोई मिलने आया है बाहर। मुझसे मिलने आया? हाँ। मुझसे कौन मिलने आया है? अरे विवेक, तू? ओ मेरे भाई, कब आया? आज ही आया। तू बाहर क्यों खड़ा है यार, अंदर आज, तेरा ही घर है। बैठ। और सुना, क्या चल रहा है तेरा दुबई में? बढ़िया चल रहा है। अच्छा ये बता, अपना मॉल वाला टेंडर था, उसका क्या हुआ? बताया तो, प्रेजेंटेशन जैसे ही कंपनी के सामने जैसे ही रखा मैंने, ये समझ लो उनसे तो मना ही नहीं किया गया। बोले तुरंत की तुरंत आज ही तुम्हारा टेंडर पास करवा देते हैं, और टेंडर पास करके बस अब काम चालू होना है। अरे जैसे हम वाह, और- क्या बात है मेरे भाई। तब भाई कॉलेज का टाइम एक अलग टाइम था। अरे तब तो हम दोनों यार, फिर तो तब की बात ही अलग थी। नहीं, तब तो बात तो अलग थी, लेकिन हाँ मानता हूँ कि थोड़े चेंजेस आ गए हैं, लाइफ थोड़ी एक्सचेंज हो गई है, लोगों के साथ घुलना मिलना ज़्यादा हो गया, बिजनेस में फंस चुके हैं तो ज़्यादा मिलना जुलना हो नहीं पाता। बट कुछ भी कहो यार, जब से हम दोनों की पार्टनरशिप हुई है ना, कसम से वक्त का पता ही नहीं चलता कि कौन सा काम कितनी जल्दी क्लियर हो जाता है। अब ये तो मुझे पता नहीं कि या तो इसमें जब से हम दोनों का तेरा साथ, हाथ मान ले। जब से हम दोनों का साथ हुआ है ना इसमें, तब से हम मार्केट में नंबर 1 है। और आगे भी हाँ। बनी रहेंगे। अरे अब तो मेहता साहब का टेंडर भी हमें मिलने वाला है। खैर वो सब छोड़ो, मैं एक बात पूछना चाह रहा था। क्या? पहले तो इस घर में भाभी रहा करती थी, और आज मैंने किसी और को देखा गेट पर आती। अरे वो तो हमारे घर की नौकर है। नौकर? हाँ, बड़ी अच्छी है यार। हाँ हाँ पता है मुझे, बहुत अच्छी है, बट पहले वेरिफिकेशन तो कर लेता। वेरिफिकेशन? हाँ, अरे ये आईडी सारा डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं उनको क्या देख तो वेरिफिकेशन? लेता कि नौकरी करने लायक है भी या नहीं। अरे कैसी बात कर रहा है मेरे भाई, क्या वेरिफिकेशन करना? और फिर उसका क्या वेरिफिकेशन, कोई इतनी बढ़िया है, इतनी ईमानदार है, तो ये क्या बताऊँ। क्या हुआ ऐसा जो अरे किसी नए शख्स की ईमानदारी तुझे इतनी भारी लगी? एक बार मेरा डॉक्यूमेंट से भरा हुआ पर्स बस स्टैंड के पास गिर गया, उसमें पैसे भी थे। ओह, और हुआ क्या, पर्स मेरा गिर गया और मैं तो ऑफिस चला गया, मुझे ध्यान भी नहीं था मेरा पर्स गिर गया हुआ है। और फिर उसमें से मेरा कार्ड निकाल के उसने वो मेरे घर पे पहुंच गई। जब तुम्हारी भाभी को पर्स दिया तो तुम्हारी भाभी तो उसकी कायल हो गई। नहीं नहीं, बिल्कुल होना भी चाहिए, बट एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो तेरे यहाँ ही रहती है या फिर अपने? नहीं, वो हमारे यहाँ ही रहती है। मतलब उसका आगे पीछे कोई है भी या नहीं? उसका आगे पीछे गांव में बता रही तुम ना, रहने सहना जो भी है उसका। अच्छा, हाँ। चलो ठीक है, अच्छा है किसी को काम मिल जाए। क्या यार तू फालतू की बातों में लग गया है। चल चाय बनवाता हूँ। जानवी, जानवी 2 कप चाय लेके आना। हाँ हाँ, अभी भिजवाती हूँ। जानवी, हाँ? ये राज की दोस्त है और इनके बिजनेस पार्टनर भी है। लेकिन क्या हुआ, तुम मुझे कुछ घबराई हुई सी लग रही हो। नहीं तो मैं कहाँ घबरा रही हूँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। पक्का? हाँ पक्का। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, हमारे फैमिली डॉक्टर में उनको कॉल कर दूंगी। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ। लो चाय दिखाओ। चाय? मैम आप दे आइए ना, मैं यहाँ काम खत्म करती हूँ। अरे क्या हुआ, बाकी का काम मैं कर लूंगी, तुम चाय दे के आओ। काम खत्म मैं कर लूँगी। मैम आप ही चाय ले जाओ। वो क्या है ना कि क्या कुछ- हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं परेशान, वो अनजान लोगों के सामने मुझे ना कुछ शर्म सी लगती है, इसलिए। ये भी कोई शर्माने वाली बात है? अच्छा चलो ठीक है, मैं दे के आती हूँ। ठीक है। तो ये यहाँ क्या कर रहा है?
इतनी देर लगा दी चाय में। कोई बात नहीं। गर्मा गर्म चाय। अरे वाह। अरे नमस्ते भाभी जी। नमस्ते, और कैसे हो? एकदम पहले आप लीजिए ना। और सुनाइए। बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम सुनाओ कैसे हो? एकदम बढ़िया। कल ही दुबई से आया, सबसे पहले सोचा कि दुबई से जाने के बाद सबसे पहले राज और भाभी जी से मिलता हूँ। बड़े खुश नजर आ रहे हो, मुझे तो लग रहा है कि रिश्ता रिश्ता पक्का हो गया तुम्हारा। अरे भाभी जी अभी इसीलिए कहाँ? स्माइल है चेहरे पे। नहीं आपकी बात सही है, स्माइल है, लेकिन ये स्माइल जो है ना किसी और बात के लिए है। अच्छा जी, हम्म। तो जरा हम भी जाने ऐसी कौन सी बात है? हमारी कंपनी का जो टेंडर फंस रहा था ना, वो मैंने पास करा दिया। अच्छा, अरे वही अपना मॉल वाह। वाला टेंडर, वो पास हो गया है। बधाई हो तुम लोगों को। अच्छा बधाई हुआ तो कि है। तुम्हारा रुका हुआ काम अच्छे से हो गया। हाँ भाभी जी, बस कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, उनको और क्लियर करके उसके बाद से अपना समझो कि काम वो भी हो जाएगी। चालू हो जाएगा। और सुनो, खाना खा के जाना, मैं खाना बना रही हूँ, ठीक है? नहीं नहीं भाभी जी, अब तो मैं खाना तो नहीं खा के जा पाऊंगा, बट हाँ फिर कभी। ऐसे तो तुम पहले आए थे तब बोल के गए थे। नहीं, मैं अगली बार आऊंगा तो 100% आप लोगों के साथ पूरा दिन आराम से एक्सपेंड करके उसके बाद खाना खा के चलेंगे। अरे खाना खा पक्का? लीजिए मेरे भाई। प्रॉमिस? फिर कभी। अच्छा हाँ, एक बात और मुझे बोलनी थी, आप शादी वादी नहीं कर रहे क्या? शादी के लिए भाभी अभी थोड़ा टाइम बचा है, बट हाँ जो भी होगी अरे सबसे लो, पहले आप ही को इन्फॉर्म किया मैं तो जाएगा। कब से वेट कर रही हूँ कि मेरे देवर की शादी होगी, हाँ हाँ बिल्कुल। है कि नहीं? अरे अच्छा, तुम जानती नहीं है, जान भी इसको देख रखी होगी किसी ने कोई अच्छी सी। अरे तो अच्छी बात है ना, देख रखी होगी तो, हाँ। सब तुम्हारी तरह थोड़ी नहीं है। अच्छा मैं चलती हूँ, आप लोग बातें करो, ठीक है? जी भाभी। हाँ हाँ, मैंने तो बगैर देखे कर ली थी। हर आदमी थोड़े ना बगैर देखे कर लेगा। भाभी के सामने जुबान चलाने में तेरी हवा हवा निकल जाती ये है। मेरी क्या, हर आदमी की होती है बेटा। जितने अभी शादी नहीं हुई है ना, तब तक इतनी आवारगर्दी करनी है कर ले। जब शादी हो जाएगी ना, तो अपने आप पता आटा तेल के भाव पता पड़ जाएंगे। वो बात की बात है। हाँ। फिलहाल ये सब तू जेल, मैं चलता हूँ और शाम को मिलते हैं, ठीक है? ठीक है, और धुलवा दियो फ्लैग पाए। चल ठीक है। सीमा, लाइए अरे सीमा नहीं आई? लाइए, मुझे दे दीजिए, वो अंदर किचन में कुछ काम कर रही है, रुको मैं आवाज देती हूँ। सीमा, अरे राम। सीमा, एक सीमा। हाँ जी बोलिए। जानवी, मैंने चाय के लिए तुम्हें बोला था, लेकिन तुम सीमा को लेके भेज सकती थी। ये ले जाओ, ठीक है। जाओ। तुम ये चाय लेके तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? सीमा को भेज देती तुम। अरे पता नहीं, वो अजीब सा बिहेव कर रही थी कि मुझे अनजान लोगों के सामने जाने में शर्म लगती है, और मैम आप ही चली जाइए। फिर मैंने सोचा मैंने चलो कोई नहीं, मैं ही चली नहीं, ऐसे वो विवेक कर रहा था, वो भी कुछ मतलब उसको कुछ अपना चक्का सा ऐसा कुछ बोल रहा था मुझसे, आइडेंटिफाई ऐसा कुछ वेरीफाई के लिए बोल रहा था। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो इसलिए कह चलो रहा था, छोड़ो। उसने फॉर्मेलिटी पूरी करी नहीं करी। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इन बातों को, ठीक है? मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ फिर। ऐसा क्या हुआ था जो उस वक्त ये मुझे छोड़कर चली आई थी, और आज नौकर की जिंदगी जी रही है? कुछ ना कुछ राज तो है, और इस राज का पर्दाफाश करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक इस राज का पर्दाफाश नहीं होगा, तब तक सारी जिंदगी ऐसे ही मुझे भी तरसना पड़ेगा। रीटा, ओ, रीटा, जी भैया। मैं आजकल देख रहा हूँ कि तुम बिना बताए चली जाती हो घर से, क्या बात है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो अपने भाई को टाइम नहीं दे रही हो आजकल? भैया वो थोड़ा शॉप के लिए जा रही थी, इसलिए। शॉप के लिए या शॉपिंग के लिए? हाँ, शॉपिंग के। अच्छा, शॉपिंग के लिए जा रही हो। और वैसे भी तुम रोज शॉपिंग करती रहती हो। अच्छा ये बताओ, आजकल मैं देख रहा हूँ कि तुम बड़ी ओहो ये खुशबू लगा के जा रही हो, चक्कर क्या है? क्या हुआ? भैया वो मैं आपको ना एक बात बताना चाहती थी। अच्छा बताओ लेकिन बताओ। डर लगता है बताने में। अरे बचपन से जानता हूँ तुम्हें, जब से माँ बाप मर गए हमारे, ये सारा बिजनेस, सारा प्रॉपर्टी, ये सब तुम्हारी तो है, और सबको इतना बड़ा खड़ा करने में मुझे बहुत टाइम लग गया। लेकिन एक बात बताओ, कभी तुमने आज तक मुझसे कोई चीज़ छुपाई नहीं, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है मेरी बहन ने जो आज मुझसे छुपाना शुरू कर दी? भैया वो क्या है कि
वो मेरा एक बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? एक थोड़ी थे तुम्हारे तो बॉयफ्रेंड, कॉलेज में बहुत सारे थे। लेकिन वो तो है, फ्रेंड है, लेकिन अब वो लगता है तुम्हें प्यार हो गया किसी से, है? आज तुमने अपने मन की बात कह दी। और देखो प्यार व्यार तो अच्छी बात है। अरे कब मिलवा रही है उससे? अब भैया आप कहो तब। हाँ तो मैं आज फ्री हूँ। इससे पहले मैं अमेरिका जाऊंगा परसों, उससे पहले मिलवा दो मुझसे। ठीक है भैया, मैं उससे बात करती हूँ, उससे कहूँगी कि मेरे भैया तुमसे मिलना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, उसको घर पे लेके आओ। ठीक है भैया। लेकिन एक बात बताओ, करता क्या है? उसका हमारे लेवल का तो है? भैया वो तो नहीं पता अभी। नहीं मतलब तुम कितने दिन से उसके रिलेशनशिप में हो? वो अपना बहुत बड़ा बिजनेस बताता है, लेकिन Business? मैंने अभी अपनी आंखों से देखा नहीं। तब तक अपनी आंखों से नहीं देख लूंगी तब तक विश्वास नहीं होता। अच्छा, एक बिजनेसमैन है। वाह, इसे कहते हैं एक बिजनेसमैन की बहन। पसंद भी किया तो एक बिजनेसमैन को। अच्छा हुआ। वैसे भी तुम्हें पता है रीटा के हम ये गरीब लोगों से तो बिल्कुल बहुत दूर रहते हैं। आदमी जब बराबर का हो ना, जब ही मजा आता है। हाँ, वैसे हमें तुम्हारे रिश्ते के लिए क्या हुआ? कुछ नहीं भैया। कुछ और तो नहीं छुपा रही तुम अपने भाई से? नहीं भैया, मैं और कुछ नहीं छुपा रही हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है, आज मेरी वाली गाड़ी लेके जाओ। ठीक है ठीक भैया, है? जाती हूँ। ठीक है, बाय भैया। बाय बाय। तुम इतना मेहनत करते हो, तुम ये गैरेज खरीद के नहीं लेते? रीटा शायद तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। गैरेज खरीदना कोई मामूली बात नहीं है। क्यों? गैरेज खरीदने का मतलब है बहुत सारा पैसा होना, और पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जिसे मैं अब तक करता हुआ आ रहा हूँ। हाँ, लगा हुआ हूँ कुछ ना कुछ, शायद ऊपर वाले ने मेरी तकदीर के लिए लिखा हो और एक ना एक दिन शायद मैं इस गैरेज को खरीद भी सकूँ। विवेक, तुम एक काम करो ना, तुम मुझसे पैसे क्यों नहीं ले लेते? क्या बोल रही हो रीटा? क्यों, इसमें बुराई क्या है? बुराई? तुम मेरी खुददारी को देखना चाह रही हो? अरे तुम कहना क्या चाहती हो कि मतलब कि मैं तुमसे पैसे लेकर और मैं अपना बिजनेस चालू करूं? नहीं रीटा, मेरा ज़मीर इतना अभी गिरा हुआ नहीं है कि मैं तुमसे पैसे लेकर और उस बिजनेस को चालू करूं। अरे जानता हूं कि मेरे माँ बाप मुझे बचपन में छोड़कर चले गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी कुछ कर नहीं सकता। मेहनत करूंगा। लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं है विवेक। जानता हूं गलत नहीं है, लेकिन रीटा दुनिया वाले क्या कहेंगे? लेकिन विवेक, तुमने तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। जानता हूं कि मैंने इंजीनियरिंग की है। तो फिर ये सब क्यों करते हो? वक्त, कहते हैं ना, कहीं कहीं पढ़ाई भी काम नहीं आती है जब तक कि बिजनेस के लिए पैसा ना हो। उस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बावजूद मैं किसी भी कंपनी में अपना रिकमेंडेशन या अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने जाता हूं, और जब मैं उनको बताता हूं कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनका कहने का वो क्या कहते हैं मालूम है? 50,000 डिपॉजिट, 1 लाख डिपॉजिट, 2 लाख डिपॉजिट। नौकरियों के लिए दर दर भटकना पड़ता है और उसके लिए पैसा लोग मांगते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी तकदीर ने और मेरी गरीबी ने मुझे ये काम सिखा दिया, जिससे आज मैं अपना पेट तो भर लेता हूँ। वो बात ठीक है विवेक, लेकिन तुम मेरे से पैसे लेके ये नौकरी तो लगा सकते हो ना? नहीं रीटा, ये सारी बातें छोड़ो, तुम्हें एक बात बताती हूँ, बहुत खुशी की बात है। मेरे भैया तुमसे आज मिलना चाहते हैं। तुम्हारे भैया? हाँ, वो क्या है ना, मुझसे मिलना चाहते हैं? मैंने अपने भैया को तुम्हारे बारे में बता दिया है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बात तो सही है, लेकिन मैं तुम्हारे भैया से कैसे मिलूँगा? तुम्हारे भैया तो इस शहर की एक जानी मानी हस्ती हैं। जब उन्हें पता लगेगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जो एक गैरेज का मैकेनिक है, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे कि तुम मेरे लायक हो भी या नहीं? विवेक, वो मैं संभाल लूँगी। मैंने भैया को बोला है कि तुम एक बिजनेसमैन हो। क्या? हाँ। तुमने हमारी प्यार की जिंदगी को, जो जिस समय से हम प्यार कर रहे हैं, उस सारी चीजों को तुमने अपने भैया के सामने एक झूठ के साथ रखा? नहीं रीटा, मैं अपनी खुद इसमें कुछ गलत नहीं है, तुम भी बोल देना ना। जानता हूँ गलत नहीं है। बाद में पता चलेगा, चल जाएगा, लेकिन वो हमारी शादी तो कर देंगे ना?
बाद में जब वो मुझे नीचा दिखाएंगे और जब 4 लोगों के सामने ये कहेंगे कि तुमने मेरी बहन के पैसे के लालच में मेरी बहन से प्यार किया, तो उनको मैं क्या जवाब दूंगा? उस समय मेरे पास कोई जवाब भी नहीं होगा। और हाँ, अगर तुम्हारे भाई मुझे मिलना चाहते हैं या मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं उन्हें वही दिखाऊंगा जो मैं हूँ, एक मैकेनिक। जैसा तुम ठीक समझो। ठीक है, अब तो मिलोगे ना? ठीक है, चलो। विवेक, तुम ये रुको, मैं भैया को बुला के लाती हूँ। भैया, भैया। अरे रीटा, बड़ी जल्दी आ गई। हाँ भैया, वो क्या हुआ? विवेक को मिलवाना था ना तुमसे। विवेक? कौन विवेक? जो मेरा बॉयफ्रेंड। अच्छा अच्छा, तो कहाँ है वो? बाहर खड़ा है भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो। नमस्ते। यही है वो विवेक। अच्छा अच्छा। हेलो तो सर मेरा नाम विक्की है, शायद पहचानते होगे मुझे। सर आपको कौन नहीं आता? शहर के मैगजीनों में अक्सर मेरे प्लांट, मेरी सारी चीज़ें छपती हैं। जी सर। वादे में यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर ले चलो ना इनको। अच्छा एक काम करो, तुम अंदर जाओ, मैं इनसे कुछ बात कर लूँ। ठीक है भैया। ठीक है। तो विवेक। जी सर। हाँ, कौन सा बिजनेस करते हो? हमें पता ही नहीं कि इस शहर में कोई ऐसे बिजनेसमैन है जो विवेक नाम के हो। सर मैं आपको बता दूं कि मेरा कोई बिजनेस नहीं है। क्या? जी सर। मतलब? सर मैं एक गैरेज का मैकेनिक हूँ। व्हाट? तुम कोई बिजनेस नहीं करते? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की तरफ आंख उठाने की और प्यार करने की? है जिसकी औकात हमारे बराबर खड़े होने की नहीं है, वो हमारी बहन से प्यार करता है? देखो, मैंने अपनी बहन को इसलिए भेजा है कि मैं तो पहली नजर में पहचान गया कि तुम एक निहायत ही बदतमीज आदमी हो। तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह जानता हूं मैं, अमीर लड़कियों को फंसाते हो और ये खेल खेलते हो। ये बताओ, कब से मेरी बहन के पीछे हो? ये सब कब से चल रहा है? मैं आपकी बहन के पीछे नहीं हूँ, बल्कि आपकी बहन ही मुझसे मोहब्बत करती है। अरे वो तो नादान है, उसको नहीं पता कि अच्छे बुरे की क्या पहचान है। अरे उसने तो कभी निकल के ये भी नहीं खरीदा कि ये चीज क्या है। उसने तो बस जिस चीज को हाथ लगाया उसको लाता रहा मैं। बस उसकी एक पसंद इतनी घटिया निकलेगी कि मैं सोच भी नहीं सकता था। देखो, अगर तुम्हें पैसे वैसे की जरूरत है तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन आइंदा मेरी बहन से मिलने की कोशिश मत करना, समझे? मेरा प्यार इतना बिकाऊ नहीं जो आपके आगे अपने कदम तोड़ दे। ये फिल्मी डायलॉग फिल्मों में अच्छे लगते हैं, जब हकीकत में आते हैं ना तो इंसान खून के आंसू रोता है। तुम शायद भूल गए हो कि तुम वो ख्वाब देख रहे हो एकदम आसमान में उड़ने का। अरे आसमान में तो वो परिंदे उड़ते हैं जिनके बाजू में दम होता है। तुम जैसे नाकारा इंसान नहीं उड़ सकते। इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी वक्त है। इससे पहले कि मैं कोई गलत कदम उठाऊं, मेरी बहन की जिंदगी से चुपचाप निकल जाओ। चला तो मैं जाऊंगा, पर एक बात याद रखिएगा, आपने मेरी खुददारी को टटोला है। आपने मेरी खुददारी और मेरे ज़मीर को जख्म दिया है, और ये जख्म आपको बहुत महंगा पड़ेगा। खुददारी? अरे खुददारी तो गरीबों की बस दौलत होती है, जिससे ना तो दुनिया की कोई चीज खरीदी जाती है और ना ही कभी पूरी की जा सकती है। भैया, विवेक कहाँ है? विवेक, एक बात सुन लो, क्या हुआ भैया? तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला कि वो एक बिजनेसमैन है, बिजनेस करता है। तुमने अपने भाई से कभी झूठ नहीं बोला, और आज तुमने उस 2 कौड़ी के लड़के के आगे अपने भैया को झूठ बोल के। देखो रीटा, झूठ की बुनियाद से कोई भी बिल्डिंग नहीं बनाई जाती।
और ना ही झूठ के रिश्ते ज्यादा दिन टिकते हैं। तुम क्या समझती हो कि एक गरीब आदमी, अरे तुम अपनी औकात देख रही हो और उसकी औकात देख रही हो? भैया अरे उसकी तो इतनी भी सैलरी नहीं होगी जितनी तुम चप्पल पहनती हो, जूता पहनती हो। लेकिन भैया मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए आपसे झूठ बोला। प्यार व्यार ये सब ये किताबों में और ये फिल्मों में अच्छे लगते हैं, पता है? प्यार का मतलब भी जानती हो? अभी तुम छोटी हो, तुम्हें क्या पता कि प्यार क्या होता है? अरे ये गरीब जो है ना, ये गरीब लोग ये अमीर लड़कियों को फंसाते हैं प्यार के जाल में और उनके साथ ये हरकतें करते हैं। कल को अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता है ना तो उसकी तुम्हें पता है क्या होगा? अरे मैंने देखा अक्सर न्यूज़ों में, अखबारों में, बाहर विदेशों में देखता हूं मैं, अक्सर लोग प्यार के नाम पर इस जैसे जो ठगी लोग होते हैं ना, भोली भाली लड़कियों को फंसा देते हैं और उनके साथ बदसलूकी करके हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन भैया विवेक ऐसा लड़का नहीं है, वो और वो जैसा नहीं है भैया, उसका ऐसा मत समझो। रीटा, मैं रीटा, इस मुल्क की पॉपुलेशन पता है कितनी है? 130 करोड़। 80 करोड़ वो लोग हैं जो सिर्फ रोज उठते हैं, रोज सपना देखते हैं आज बड़े होंगे, आज बड़े होंगे, लेकिन क्या होता है? कीड़े मकोड़ों की जिंदगी गुजारते हैं। मैं तुमसे ये बात पूछना चाहता हूं, देखो तुम एक बिजनेसमैन की बहन हो और मैं नहीं चाहता कि मेरे इस बिजनेस पे कोई धब्बा लगे। हाँ भैया, आप किसी के प्यार को क्यों समझोगे? क्योंकि मेरे प्यार से आपकी शोहरत पे धब्बा लग जाएगा। रीटा, मैं सही कह रही हूँ भैया, लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने उसका पैसा नहीं देखा, मैं उसके दिल से प्यार करती हूँ भैया। रीटा, तुम उसका पैसा देखोगी भी क्या? उसके पास है क्या तुम्हें देने के लिए? अरे अपना घर तक नहीं है। तुम इतने बड़े घर की बेटी हो, इतने बड़े घर की लड़की हो, तुम जानती हो वो कहाँ रहता है? अरे उन बस्तियों में रहता है जिन बस्तियों में से जाने से मुझे भैया परहेज है। और तुम, हमारे पास पैसों की क्या कमी है? हमारे पास कितना बड़ा इतना पैसा है, सब कुछ है हमारे पास, क्या कमी है हमारे पास भैया? मैं वही तो कह रहा हूं कि हमारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन वो लड़का तुम्हें कुछ नहीं दे सकता है सिवाय दर्द, मायूसी। नहीं भैया, विवेक ऐसा लड़का नहीं है भैया, मेरा विश्वास करो। रीटा, तुम तो प्यार में उसके अंधे हो चुकी हो, इतनी अंधी हो चुकी हो कि तुम्हें यही नहीं आ रहा कि जिस भाई के आगे तुमने कभी जबान नहीं खोली, उस भाई से आज तुम जबान लड़ा रही हो। देखो रीटा, एक बात सुन लो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, भूल जाओ उसे। अरे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं भैया? मैं उससे बहुत प्यार करने लगी हूँ, उसके बगैर एक दिन नहीं रहा जाता मुझसे, कैसे भूल जाऊं? तुम पागल हो गई? तुमने ये कैसे भी सोच लिया कि मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा? तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अच्छी तरह जानती हो कि साहे खानदान की बेटी हो तुम, और एक मामूली नौकर, एक मामूली गैरेज में काम करने वाले इंसान से प्यार कर बैठी हो? देखो रीटा, इस शहर में बहुत बड़ा नाम है मेरा। भैया वो गरीब जरूर है, लेकिन एक ना एक दिन वो बहुत पैसे वाला बन जाएगा, क्योंकि वो कोशिश कर रहा है भैया। वो पढ़ा लिखा है भैया, इंजीनियर है। इंजीनियर है? हाँ भैया। अगर वो इंजीनियर है तो ये गैरेज में काम क्यों कर रहा है? वो देखो रीटा, एक बात सुन लो, ये उसने तुम्हें तोते की तरह कुछ मीठी मीठी बातों में अपनी बहला लिया, तो तुम क्या समझ रही हो कि ये सब कुछ? मैं जानता हूं इन गरीबों को। अरे ये गरीब वो लोग होते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ से शुरुआत करते हैं। जिनकी शुरुआत झूठ से होती है ना, वो अपने आप को इंजीनियर बता रहा है ना, वो कहीं का भी कोई इंजीनियर नहीं है। वो तो एक गैरेज मैकेनिक है और बस उसकी जिंदगी वहीं से शुरू है और वहीं पे खत्म हो जाएगी। भैया ये सच है, वो पढ़ा लिखा है। ठीक है, मेरी बातों पर विश्वास करो भैया। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूं कि वो पढ़ा लिखा है, लेकिन मेरा आखिरी फैसला है, भैया तुम आज के बाद उससे नहीं मिलोगे। चलो। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। आपने मुझे इस गैरेज से तो निकलवा दिया, लेकिन अपनी बहन के दिल से कैसे निकालेंगे? हरामजादे, अपनी गंदी जबान से अगर मेरी बहन का नाम लिया ना, तो तू यहां से तो निकला है, इस दुनिया से भी निकल जाएगा। डराइएगा, किसी
किसी और को। मैं तो तुझसे एक सौदा करने आया था, लेकिन मुझे क्या पता कि तू साला एक कच्चा खिलाड़ी है। मैं तुझसे एक सौदा ये करने आया था, मैं तुझे मुंह मांगी रकम दूंगा, इस शहर को छोड़ के हमेशा के लिए चला जा, और दोबारा इस शहर में पलट के मत देखना कि तेरा इस शहर में कुछ था भी या नहीं था। चिल्लाने की जरूरत नहीं, मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं जो आपके आगे भी घुटने टेक दे। प्यार? जिस मुल्क में, जिस देश में तू रह रहा है ना, हजारों प्यार सड़कों पे दम तोड़ देते हैं। जिन प्यार का कोई आगाज नहीं होता ना, तुम जैसे इंसानों के प्यार हमेशा ऐसी जगह दम तोड़ते हैं यहां सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। इसीलिए तुझसे कह रहा हूं कि मुंह मांगे पैसे ले और चला जा। इस शहर को चला जाएगा तो अच्छा ही है। रीटा का क्या आज है, कल भूल जाएगी। मैं कोई हवा नहीं जिसको आप बुला सको, नहीं बुला सकते। और रीटा के दिल से निकालना मुझे नामुमकिन है। चला तो जाता हूं मैं इस शहर से, इस शहर से तो मैं चला जाऊंगा, रीटा की जिंदगी से दूर चला जाऊंगा, लेकिन एक दिन वो बनकर दिखाऊंगा कि आपका ये गुमान मेरे कदमों में होगा। बाय। अकड़े हुए पेड़ हमेशा टूट जाया करते हैं बच्चे। मैं वक्त का इंतजार करूंगा। विवेक, ये बैग लेके कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा हूँ? हाँ विवेक। तुम्हारे उस भाई ने बताया नहीं? हाँ, भाई ने जो कुछ बोला उसके लिए मैं सॉरी मांगती हूँ विवेक, लेकिन मैंने भाई से बोल दिया था मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और तुम्हें पता भी है वो बिजनेस के लिए बाहर गए हुए हैं, तब तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। और तुम कब तक मिलोगी ऐसे? चलो आज तो तुम मिलने आ गई, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम घर पर नहीं है। तुम्हारे भाई ने मुझे इस गैरेज से भी निकलवा दिया। विवेक, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ विवेक। जानता हूँ रीटा। मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकती। विवेक, मुझे छोड़ के मत जाओ कहीं भी। मुझे पता है, लेकिन जुदाई को बर्दाश्त करना होगा। तुम्हारे भाई के लिए मुझे कुछ बनकर आना पड़ेगा। नहीं विवेक, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। रीटा, मैं जा जरूर रहा हूँ, पर ये मत सोचना कि लौट कर नहीं आऊँगा। लेकिन विवेक, मैं यहाँ तुम्हारे बगैर अकेले कैसे रहूंगी? एक दिन भी तुम्हारे बगैर नहीं कटता है मेरा। विवेक, कहीं मत जाओ। मेरी बात सुनो, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो बहुत तो करती तुम हूँ मुझे विवेक। रोकोगी नहीं। तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे भाई के बराबर में खड़ा होकर उनके कंधे से कंधे मिलाकर ये कह सकूं कि मैं आपकी बहन के लायक हूँ। वो बात ठीक है, लेकिन विवेक मैं कैसे करूंगी? बस मेरा इंतजार करना। विवेक, विवेक, मैं वापस जरूर आऊंगा। विवेक, 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 मैं तुम्हारा आखिरी टाइम तक इंतजार करूंगी। मैं इंतजार करूंगी विवेक। पता तो लगाऊं आखिर वजह क्या है। मैं दोबारा रीटा के घर भी लौट कर गया, उसके शहर में चप्पा चप्पा छाना, लेकिन रीटा मुझे कहीं नहीं मिली। इस लड़की की शक्ल बखूबी रीटा से मिलती है। पता तो करना पड़ेगा। भाभी जी। अरे विवेक, तुम अब राज तो यहाँ है नहीं। पता है मुझे, वो बिजनेस के सिलसिले में बैंगलोर गया हुआ है। अच्छा हाँ, पता होगा आपको, सही कह रहे हो। हाँ, तो मैं भाभी जी कुछ जरूरी बात करने आया था। जरूरी बात? तो बोलो ना, क्या बात है? बात ऐसी है भाभी जी कि जो आपके घर में जो लड़की काम करती है, जो नौकरानी है इस घर की, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? आहा, क्यों नहीं, अभी बुला देती हूँ। लेकिन
क्या कुछ जरूरी काम था क्या? जी भाभी। रुको मैं अभी बुलाती हूँ, ठीक है? थैंक यू भाभी। सीमा। जी मैम। अरे वो जो राज का दोस्त है ना विवेक, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। और जो उस दिन आया था हाँ मुझसे मिलना चाहता है, हाँ, लेकिन क्यों? ये तो वही जाने। जाओ, वो बाहर इंतजार कर रहा है तुम्हारा। नहीं नहीं, मैं नहीं मिलूंगी उससे। लेकिन क्या हुआ? नहीं बस हुआ कुछ नहीं, मगर मैं मिलना नहीं चाहती। अरे लेकिन क्यों? मैं बताता हूँ भाभी जी, ये मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहती हैं। क्या नाम बताया इन्होंने अपना? सीमा। सीमा या रीटा? क्या? अरे नहीं नहीं, इसका नाम तो सीमा है। अरे ये तो बहुत गरीब घर से है और बस इसका कोई नहीं था तो हम लोगों ने इसे अपने घर पे ही रख लिया, बिल्कुल भाभी। मेरी छोटी बहन की तरह। ये गरीब घर से नहीं है, ये तो जाने माने बिजनेसमैन की बहन है। जाने माने क्यों? बिजनेसमैन की? सही कहा ना? विवेक तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम लोगों के बीच में ये चल क्या रहा है? विक्की मल्होत्रा। विक्की मल्होत्रा? अच्छा अच्छा, वो विक्की मल्होत्रा जो उन्होंने सुसाइड कर लिया था, बिजनेस में उनके कुछ लॉस आ गया था। जी भाभी जी, ये उन्हीं विक्की मल्होत्रा की इकलौती बहन है। पर रीटा, तुम मुझसे क्यों नजरें छुपा रही हो? अरे नहीं विवेक, मुझे लग रहा है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी मुझे नहीं भाभी जी, गलतफहमी तो इसने आप लोगों के मन में भरी है। मैं इससे प्यार करता था और आप ये जानना चाहती थी ना कि मैंने आज तक शादी क्यों नहीं की? इसकी वजह से। अरे ढूंढते ढूंढते पागल हो गया, कहां कहां नहीं ढूंढा। इसके घर गया, पूरे शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां मैंने इसे ना ढूंढा हो। और ये मुझे मिली भी कहां? आपके यहाँ। विवेक, जिस रीठा को तुम ढूंढ रहे थे ना, वो रीठा तो मर चुकी है। अब तो रीठा की लाश रह गई है। मर चुकी है तुम्हारी रीठा। नहीं, मेरी रीटा कभी नहीं मर सकती। विवेक, पर ऐसा क्या हुआ कि तकदीर ने तुम्हें इस जगह लाकर खड़ा कर दिया? विवेक, बताओ मुझे। तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद भैया ने मेरी शादी कर दी थी। क्या? हाँ विवेक, मैंने बहुत मना किया, हाथ पैर जोड़े भैया के, लेकिन वो मेरी एक ना माने और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से मेरी शादी कर दी। और वो इतना धोखेबाज निकला कि मेरे भैया को ही उसने इतना बड़ा धोखा दिया कि मेरे भैया ने सुसाइड कर लिया। बिजनेस में लॉस होने की वजह से भैया के ऊपर इतना कर्जा हो चुका था कि लोग मेरे भैया को चैन नहीं लगने देते थे। उनको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था विवेक, बहुत बड़ा सदमा। और वो आदमी इस वजह से ही मुझे अकेला छोड़ के चला गया। उसने मुझे भी बहुत बड़ा धोखा दिया विवेक। मैं अकेली हो गई, इसलिए मेरे पास आने की कोशिश क्यों नहीं की? मैं क्या करती विवेक? तुम्हारे पास कैसे आती, किस मुंह से आती? जो तुम्हारा प्यार था वो तो किसी और के हाथों में चला गया था ना। मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं था कि जिस्म उसको बांट सके। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं। लेकिन आज तुम्हारे मिलने से मुझे फिर से सब कुछ मिल गया। देखा किस्मत का खेल। दो प्यार करने वाले चाहे कितने भी अलग क्यों ना हो जाए, लेकिन किस्मत उन्हें कहीं ना कहीं मिलाई जरूर देती है कि नहीं? चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि... अरे सीमा, विवेक, अरे हाँ, ये एक दूसरे को दोनों जानते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। अच्छा, जी। ये तो मैं पहले ही जानता था, ये बहुत अच्छे घर की लड़की है।
बस अब तो ये समझ लो कि शादी यहीं से इसी घर से होगी। अरे फिर है कि क्या नहीं? नहीं, तो मैं भी अपने यार अरे की अब तो शादी मैं में सीमा को अपनी देवरानी कह सकती हूँ ना। क्यों नहीं? है कि नहीं? देख वैसे ले। मेरी बहन भी थी और अब मेरी देवरानी भी बन गई, है कि फंस नहीं? गया तू भी शादी के चक्कर में। कोई बात नहीं।